ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। समाधि साधन का बात चल रहा था। क्षमा के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। मन का निग्रह, विषय से मन को संयत करना, मन ही इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, करना चाहिए, लेकिन वो संस्कृत मौन होने से होगा, साधारणतः नहीं होगा। साधारणतः हमारे जो बहिर इंद्रियां हैं वही मन को नियंत्रण करते हैं। इसलिए शम का उपरांत दम का उल्लेख हुआ है। दम मतलब जो बहिर इंद्रिया का नियंत्रण करना। हम लोग देखे हैं इंद्रियां एकादश है, 10 बहिर इंद्रिया, 1 अंतर इंद्रिया। अंतर इंद्रिया का मन कहलाता है, जिसको निवृत्त करना ही शम है। और जो 10 एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, बहिर इंद्रियां हैं, उसमें क्या है, पंच ज्ञानेन्द्रियानी, पंच कर्मेंद्रियानी, ये 10 बहिर इंद्रियां हैं। जो ज्ञानेन्द्रियानी क्या है, ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज, जिससे हमारा ज्ञान प्रतीत होता है, दुनिया का ज्ञान होता है। चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वक, ये 5 ज्ञानेन्द्रियानी है। चक्षु का द्वारा दृष्टि का ज्ञान होता है, कर्ण का द्वारा शब्द का ज्ञान होता है, ऐसी नासिका जिह्वा त्वचा। प्रत्येक इंद्रिया का एक एक विषय है। चक्षु का है रूप, कर्ण का शब्द, पीस गंध है, नासिका का जीवा के स्वाद है, रस, एवं त्वचा का स्पर्श है। तो पंच ज्ञानेन्द्रियाँ की पंच ज्ञान का विषय है, जो कि विषय सर्वदा इंद्रियाँ को अपने ओर खींच रहे हैं। इसलिए इंद्रियाँ चंचल हो जाता है। वैसी पंच कर्मेंद्रियानी है, जिससे हम कर्म करते हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिया से ज्ञान आहरण करते हैं। 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, बाक पानी पाद पायु उपस्थो, स्पीच वाणी, इसको बाक कहलाता है, बागी इंद्रिय। पानी हस्त एवं पद पैर, पैर से चलते, हाथ से कर्म करते, ये सब कर्म का हमारी इंद्रियां हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वर्क और एक्शन एवं स्पीच। तो बाक पानी पाद एवं पायु उपस्थ 2 लोअर ऑर्गन्स है, इसमें से हम लोग कर्म करते हैं। तो अभी ये जो इंद्रियां को नियंत्रण करने का इतना ज़रूरत क्या है, वो भगवत गीता में इसका रहस्य उन्मोचन किए हैं श्री कृष्ण। 2 अध्याय 60 एवं 61वां श्लोक में, 62, 60 एंड 61, इसमें इंद्रियां का जो स्वरूप उन्मोचन किए हैं श्री कृष्ण अर्जुन के लिए। वो कहते हैं कि जो यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। जो आइडियल कंडीशन है उसको प्रेजेंट किया है। जो विपश्चित है, जो मेधावी पुरुष है, साधारण व्यक्ति नहीं है, एवं यथत अभी जो यत्नशील है, जो
मन को नियंत्रित करने चाहते हैं, ईश्वर को पाने चाहते हैं, जो यत्नशील है, जो पुरुष है एवं विपश्चित है, मेधावी पुरुष है, वो क्या कहते हैं, इंद्रियानि प्रमाथिनी, जो मथनशील इंद्रिया है, इंद्रियां इतना शक्तिशाली है, टार्बुलेंट आवर सेंस ऑर्गन्स, एवं हरंती प्रसवंग मन, उसको प्रसवंग मतलब बलपूर्वक, बाई फोर्स, जो इंसान ईश्वर को भजन कर रहे हैं उसका इंद्रियां इतना प्रबल है, इंद्रियग्राम इतना प्रबल है, उसको जबरदस्ती करके लक्ष्य भ्रष्ट कर देते हैं। तो जब इस प्रकार का लक्ष्य भ्रष्ट हो जाता है तो करुण्य क्या है? इसलिए परवर्ती श्लोक में भगवान सलाह दे रहे हैं, तानि सर्वाणि संयम्य। तो ये इसलिए जो इंद्रियां का सबसे पहले तुम संयत करने का प्रयास करो। वशे ही जस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इसको इंद्रियां वश में है उसी का प्रज्ञा प्रतिष्ठित होगा। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तो आसीत मत्परः, जब इंसान का इंद्रियां इतना प्रबल है, जो बलपूर्वक उनका जो एकाग्रता नष्ट कर देते हैं, इसलिए पहले क्या है, ये दम का ज़रूरत है। साधारण व्यक्ति के लिए दम का जरूरत पहले, कारण क्या बताया, तानि सर्वाणि संयम, तो सर्वाणि इंद्रियां उसको नियंत्रण करने के लिए एवं हमसे युक्त होने के लिए तुम प्रयत्न करो। कारण वशे ही जस्य इंद्रियाणि, जिसका इंद्रियों वश में है उसी का प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, उसी का ज्ञान प्रतिष्ठित होगा, नहीं तो ज्ञान भ्रष्ट हो जाएगा, ही विल बिकम टोटली डिल्यूटेड। तो अर्थात जी इंद्रिय दमन करना, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना, जिसको दम कहलाता है, वो हमारे आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक कार्य है। जब हम इंद्रियों को दमन करने के लिए सफल होंगे, इंद्रियों को अपना कंट्रोल में, वश में रखने, वशे ही जस्य इंद्रियाणि, अगर अपने वश में रखने के लिए हम समर्थ होंगे तब हमारा ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाएगा, नचित नहीं। ये बता दिया। तो ये हमारे लिए एक बड़ा शिक्षाप्रद वृत्ति है जो दमा। तो क्षमा दमा शुड गो हैंड इन हैंड, क्योंकि अगर हम प्रयास भी करें, मन को ईश्वर में लगाने के लिए मानसिक प्रयास करें, लेकिन ये जो मन का जो इंद्रियां जो है, जो चक्षु कर्ण नासिका जीव तच आदि एवं हस्तपद आदि, वह अपने आप को खींच के ले जाते हैं, हम उस समय में कुछ नहीं कर पाएंगे। इट्स पावर इज माइटियर देन द पावर ऑफ द माइंड। मन का उतना क्षमता पहले से नहीं होता है, तो मन का क्षमता बढ़ाना चाहिए एवं इंद्रियगण का प्रभाव लाघव करना चाहिए। हम इंद्रिया का प्रभाव के शिकार बन जाते हैं। अर्जुन ने पूछा था कि इंसान तो गलत कर्म करने नहीं चाहते हैं, क्यों करते हैं? भगवान ने कहा, उसी यही बात बताया, काम ऐश क्रोध रजोगुण से महाशर महापाप माँ विद्य न, जबरदस्ती करके आवृतम ज्ञान में इतना, तो वो ये बलपूर्वक इनको गलत रास्ते में ले जाते हैं। यहाँ पर भी बताया कि हरंती प्रसभंग मनः, चुरा लेते हैं मन को बलपूर्वक, तो हम शिकार बन जाते हैं, असहाय बन जाते हैं। इसीलिए इंद्रिय संयम हमारे लिए प्राथमिकता है।
इसलिए भक्ति अर्जन करने के लिए या ज्ञान अर्जन करने के लिए इंद्रियों का अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में रखना बहुत ज़रूरी है। इंद्रियों का अगर मन में जरूरी वश में नहीं रखा तो हम जितना भी प्रयास करें, अगर इंद्रिय ग्राम प्रबल हो जाने से सब कुछ उल्टा पल्टा कर देगी। यहाँ पर एक बात बताया, इंद्रियाँ प्रमाद ही नहीं। जो प्रमाद ही नहीं मतलब इट इज़ मथनशील। जैसे वो पागला हाथी को उदाहरण दिया जाता है, मत्तकरी। जो हाथी अत्यंत बलशील, अगर वो हाथी वो मत्त हो जाते हैं, क्षिप्त हो जाते हैं, उन्माद बन जाते हैं, तब वो तो कुछ भी कर सकता है। एट दैट टाइम वी कैनॉट कंट्रोल इट। उसको डिसिप्लिन करके रखना उस समय में संभव नहीं होता है। तो वही इंद्रिय का अवस्था है कि कब वो उत्तेजित हो जाएगा, कब वो जो मथनशील हो जाएगा पता नहीं, और जब हो जाएगा तब उसको कोई नहीं रुक सकता है। इस परिप्रेक्षित में बहुत सोच-बूझ करके हमारे मानसिक जो नियंत्रण जारी रखने के लिए हमें मन को नियंत्रण करना चाहिए। मन को नियंत्रण करने के लिए हमें जो शरीर में जो इंद्रियां हैं उसको नियंत्रण करना चाहिए। इस प्रश्न को अभी भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और क्योंकि ये अत्यंत रोचक प्रसंग है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार के अवसर है, तृतीया तिथि है, शाम को हनुमान चालीसा पाठ होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।